श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य। जस्ट मिनट। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्याद् वृंदारण्य कल्पद्रुमादा श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधाशील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभि वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीष्टुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है लघु भागवतम रथ के दूसरे सेशन में। और हम प्रयास करेंगे कि 7 या 8 सेशन में कंप्लीट करने का। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि ये सारा भले ही लघु दिखता होगा लेकिन ये सच में बृहद भी है, क्योंकि इसमें भगवान के विस्तार, एक्चुअली देखा जाए तो भगवान के अनगिनत विस्तार है, अनंत रूप है, भगवान के अनंत अवतार होते हैं। उसमें उसको छोटे से किताब में लिखने का प्रयास किया गया है। आराम पाहिजेच कमरेला वगैरे। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है दूसरा, तो लास्ट टाइम पे हमने कुछ देखा था और भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतारों के बारे में देखा, विस्तारों के बारे में 3 प्रकार के विस्तार बताए गए थे लास्ट टाइम पे। तो किसी को याद है कि कौन कौन से विस्तारों के बारे में बात हुआ था? कोई शेयर करेगा? पहले टाइप बताइए और अगली बार हम उसको मतलब उसके बाद में धीरे धीरे उसका व्याख्या क्या है वो समझेंगे। ठीक है, जो लास्ट टाइम पे अटेंड किए थे और उनको बताना है कि भगवान के कितने, हाँ आदित्य, बोलिए 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 माता जी। 3 प्रकार हरे के कृष्ण प्रभु जी। केवल हाँ, आपको 3 केवल प्रकार के रूप है। हाँ बोलिए। एक स्वयं रूप है, दूसरा तदेकात्म रूप है और तीसरा आवेश रूप है। यस, वेरी गुड। तो अभी आप हाथ नीचे कर दीजिए। दूसरा है, अभी मैं अभी आगे कौन बताएगा कि स्वयं रूप क्या होता है? स्वयं रूप क्या होता है? सोनार सुंदरी माता जी बताएंगे स्वयं रूप क्या होता है। अच्छा, कविता सरड़ा, कविता जी बोलिए। जिसमें कोई प्रकार नहीं है। जिसमें कोई प्रकार नहीं है। स्वयं रूप में
स्वयं रूप में कोई प्रकार नहीं है। स्वयं रूप में कोई प्रकार नहीं, लेकिन उसका क्या है, उसका व्याख्या क्या है? उसमें तदेकादम रूप जिसमें आता है विलास नहीं रूप, नहीं नहीं स्वयं स्वयं रूप। नहीं, स्वयं रूप की व्याख्या क्या है? स्वयं रूप की व्याख्या प्रभु जी वही तो बता रही था, उसमें 3 अवतार है, तदेकादम रूप और आवेश रूप और स्वयं रूप। नहीं, स्वयं रूप का, प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण बोलिए। 4 प्रकार की। नहीं ठीक है, हरे ठीक है। अब कृष्ण। हाँ, एक मिनट, अभी दूसरे को भगवान चांस देते प्रभु हैं। जी। कविता माता जी, अभी हम दूसरे को पूछते हैं। कौन बोल रहा है अभी? अभी कौन बोल रहा था? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जानकी हरे वल्लभ प्रिय कृष्ण। माता जी, बोलिए बोलिए, जानकी हाँ। वल्लभ प्रिय माता जी बोलिए। स्वयं रूप वो है जो रूप भगवान के और किसी रूपों पर आधारित नहीं होता, और लेकिन उनमें सारी शक्तियां होती हैं। हाँ। यस, वेरी गुड। तो जानकी वल्लभ प्रिय माता जी जो ने बताया कि जो ऐसा रूप जो किसी और रूप के ऊपर आधारित नहीं, अवलंबित नहीं है किसी के ऊपर, वो स्वतंत्र रूप होता है, और हाँ, उनके अंदर सारे गुण होते, सारे गुण होते, पूरे गुण होते हैं, सारी शक्तियां होती हैं। सारी जैसे शक्तियां होती। कृष्ण, हाँ, जैसे कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, तो यस, वो कृष्ण का वही मतलब स्वयं रूप है भगवान। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। अभी ये इसमें 2 तरह के होते हैं स्वरूप में, एक आदि और एक अनादि। एक आदि और एक अनादि। आदि का क्या है हाँ बताइए। वेरी जी। गुड, वेरी गुड, अच्छा आपने शेयर कर रहे हो, हाँ, जो बताइए। आदि होता है ना, हाँ, आदि जो होता है वो भगवान वो होते हैं जो अपने भक्तों के कंट्रोल में रहना चाहते हैं। जैसे कि वृंदावन धाम में भगवान गोपियों के और अपने भक्तों के कंट्रोल में होते हैं। और अनादि वो ऐसे होते हैं जो भगवान दूसरों के कंट्रोल में नहीं रहते। जैसे आपने एग्जांपल दिया था द्वारकाधीश, वहां पे राजा है भगवान। वहां पर वो कंट्रोल में नहीं रहते, बराबर है ना, अनादि का। नहीं रहते हैं, अनादि, ओके, आदि में कंट्रोल में रहते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी हम अगला देखते हैं कि तदेकात्म रूप के बारे में बताइए। कौन है अभी आपको छोड़ के, जिन्होंने अभी जवाब दिया है उनको छोड़ के तदेकात्म रूप के बारे में बताएंगे। अभी अपना हाथ ऊपर नीचे कर दीजिए। सुरेखा माता जी बोलेंगे आप? तदेकात्म रूप के बारे में बताइए। सुरेखा इंगड़े नहीं है? अच्छा, ओके, नंदिनी माता जी आप बोलिए, तदेकात्म रूप क्या होता है? हरे तो प्रभु जी, जो कृष्ण के रूप से अभिन्न, जो स्वयं रूप से भिन्न नहीं। सुरेखा माता जी अभी लेकिन इनको बोलने दीजिए, नंदिनी माता जी को बोलने दीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो कृष्ण के रूप से अभिन्न है, जो स्वयं रूप से भिन्न नहीं लेकिन कार्य आकार भिन्न है, शक्ति और क्वालिटी एक है, उसमें 2 टाइप है, विलास रूप और स्व अंश रूप। और एक बार तदेकात्म रूप के बारे में बताएंगे, और एक बार बताएंगे, रिपीट करेंगे उसको। जो कृष्ण के रूप से अभिन्न नहीं है, जो स्वयं रूप से भिन्न नहीं, जो स्वयं रूप से लेकिन भिन्न, उसके कार्य, हाँ हाँ जी, लेकिन उसका कार्य आकार भिन्न है। करेक्ट, और शक्ति क्वालिटी एक है। वेरी और नाइस। उसमें 2 टाइप है, उसमें विलास रूप है और स्व अंश रूप है। यस, वेरी गुड, ओके। अभी अभी हम दूसरे को आगे पूछेंगे। सुरेखा माता जी अभी आप बोलिए, आपको स्वांश रूप और जो ये है विलास रूप, इसके बारे में बता सकते हैं? 1 मिनट प्रभु जी। हाँ, जो मूल रूप से अलग भिन्न क्वालिटी गुणों में कम होता है, ये विलास रूप है। और स्वयंश रूप गुणों में कम होता है, बराबर है ना, गुणों में कम होता है, उसको विलास रूप, विलास रूप कहते हैं। और विलास रूप से समान है लेकिन शक्ति कम हो जाती है, उससे स्वयंश रूप बोलते हैं। यस, परफेक्ट, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, नंदिनी माता जी, सुरेखा माता जी, कविता माता जी। हाँ, अभी मैं, और तीसरा जो है वो है आवेश, है ना। आवेश के बारे में कौन बताएगा? आवेश के बारे में अभी जिन्होंने हाथ ऊपर अभी बताया वो नहीं बताएंगे, दूसरे बताने का प्रयास करेंगे। आवेश किसको बोलते हैं? आवेश आवेश विस्तार। महेश, महेश। हाँ हाँ, भगवान की शक्ति के रूप, जैसे शक्तावेश अवतार, जैसे नारद मुनि, चनकादिक। यस, उनको क्या बोलते हैं? आवेश अवतार, जिसमें भगवान शक्ति का आवेश करवाते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है,
इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करके ये कार्य करवाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? शक्ति आवेश बोलते हैं, आवेश अवतार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सब लोगों ने। और ये महत्वपूर्ण है, ये जिनको समझ में आएगा यही अगला उनको समझ में आने वाला है, जो आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इस दूसरे अध्याय में दो टॉपिक है, एक है पुरुष अवतार और दूसरा गुणावतार। ठीक है, पुरुष अवतार और गुणावतार, इन दोनों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो एक्चुअली देखा जाए, रूप गोस्वामी ने, एक तो ये कारण था कि बृहद भागवतामृत तक लोग पहुंच नहीं पाते, इसीलिए रूप गोस्वामी ने ये जो लघु भागवतामृत है उसका निर्माण किया, उसको कंपाइल किया, ठीक है, उसकी रचना की। इसका और एक कारण है कि जैसे मायावादी जो होते हैं, मायावादी जो संस्थाएं होती है या सन्यासी जो होते हैं, उनके जो आचार्य होते हैं, तो भगवान कृष्ण के रूप के बारे में वो माया समझते हैं और वो नाश हो जाता है ऐसा समझते हैं। तो रूप गोस्वामी का ये भी उद्देश्य था कि ऐसा एक किताब निकाल दिया जाए जिसमें विस्तारों के बारे में चर्चा हो, ताकि उनका पराभव हो जाए, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं वो टोटली गलत सोच रहे हैं। और इसमें एक मिनट, किसका तो भी म्यूट ऑन नहीं है। हाँ, ओके, तो कृपया करके म्यूट की तरफ ध्यान रखिएगा। तो ये जो है रूप गोस्वामी ने जो रचना की है, उसका एक कारण क्या है कि जो मायावादी लोग होते हैं, मायावादी सन्यासी होते हैं, उनका जो तत्व ज्ञान है उसको डिफीट करने के लिए, उनको पराभूत करने के लिए ये किताब निकाला है। कौन सा? ये जो लघु भागवतामृत है, क्योंकि भगवान के सारे विस्तारों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी है, जो और कहां पर भी मिलने वाली नहीं है। इसमें इस किताब में रूप गोस्वामी ने दी है, प्रस्तुत की है। ठीक है, तो अभी हम पुरुषावतार और गुणावतार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम पुरुषावतार देखने वाले हैं। और ये जो पुरुषावतार है, आप सबको पता भी है पुरुषावतार क्या है, हाँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें सविस्तर, और हमें पता है, बहुत सारा पता है, लेकिन इसमें और डिटेल्स जो जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले कि ये पुरुष अवतार आते कैसे, उनका मूल कैसे है, कहाँ से आते हैं, कैसा विस्तार हुआ था, जिसकी वजह से अवतार हमें यहाँ पर इस भौतिक जगत में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा आज करने वाले हैं। बहुत अच्छा विषय है ये, पुरुष अवतार और गुणावतार। मुझे लगता है 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा जो हमने टाइम दिया है वो पूरा बस होगा कि नहीं, इसके लिए शंका है, क्योंकि पहले वाला जो अध्याय हमने पूरा किया था उसमें केवल 24-25 श्लोक थे। कितना? 24 श्लोक थे। अभी यहाँ पर जो श्लोक है पूरे, इसमें अराउंड 59 श्लोक है, 59। तो उसको मैंने कैसे तो भी उसका सारांश निकाल के जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए आवश्यक है, हाँ, उसको मैंने चुन कर, उसको एकत्रित कर उसको मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हमें पता है कि कृष्ण जो है वो स्वयं रूप है और वो मूल है और स्वयं भगवान है। और उनका प्रथम जो विस्तार है वो है बलराम जी, वो है बलराम जी। और बलराम जी से क्या निकलते? दो ये निकलते हैं, 2 चतुर्व्यूह निकलते हैं। अभी मैं आपके सामने एक फोटो नजर आ रहा होगा कि इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे के साइड में पूरा अपना ये है ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है। और इस भौतिक जगत में अपना छोटा सा एक ब्रह्मांड दिख रहा है, 1 यूनिवर्स बोलकर। और वहां पर पीछे के साइड में महाविष्णु लेटे हुए हैं और उनके शरीर से बहुत सारे रोम से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ऊपर के साइड में हम देखेंगे तो एकदम ऊपर के साइड में है राधा कृष्ण बैठे हुए हैं और उसको गोलोक वृंदावन बोलते हैं। और इस गोलोक वृंदावन में भी क्या है? गोकुल है, द्वारका है, हाँ, और वृंदावन है। उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, ये गोवर्धन है, बरसाना है, सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर इस भौतिक जगत में उसको भौम वृंदावन कहा जाता है। नीचे के साइड में जो लक्ष्मी नारायण दिख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये वैकुंठ, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ लोक ही बोलते हैं, लेकिन उसका जो ऊपर का जो धाम उसको माधुर्य धाम कहा जाता है। नीचे का जहां पर लक्ष्मी नारायण, उसको ऐश्वर्य धाम कहा गया है। और इसी ऐश्वर्य धाम में भगवान के जितने भी हम विस्तारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके सारे विस्तार इसमें दिखेंगे हमें। कहां पर? ये जो भी छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो छोटे छोटों के अंदर एक विष्णु का एक स्वरूप है। ठीक है, वो विष्णु का स्वरूप जो है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और पुरुषावतार है, गुणावतार है।
और उसके नीचे जो है ब्रह्म ज्योति जैसा लिखा हुआ है, उसके ऊपर सदाशिव है जो कैलाश पर्वत बोला जाता है, जहां पर शिव जी विराजमान है। सदाशिव जो शाश्वत शिव जी है, तो इसके बारे में हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो पुरुषावतार और गुणावतार। तो अभी हम अगला जो देखते हैं कि ये जो बलराम जी है, प्रथम विस्तार है इसके, कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम जी है। और ये बलराम जी से दो चतुर्व्यूह निकलते हैं। पहला चतुर्व्यूह मतलब क्या है कि उसमें वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं। ठीक है, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और एक दूसरा चतुर्व्यूह ऐसा ही निकलता है, वो दूसरा चतुर्व्यूह है, उसमें भी वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, तो ये जो बलराम जी का जो ओरिजिनल चतुर्व्यूह, दूसरा जो चतुर्व्यूह है, इस दूसरे चतुर्व्यूह में जो वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जो है, उसके हर एक के 3-3 विस्तार होते हैं। उसके वासुदेव के 3 विस्तार, फिर बाद में शंकरशन के 3 विस्तार, फिर प्रद्युम्न के 3 विस्तार और अनिरुद्ध के 3 विस्तार। और जो 3-3 विस्तार आते हैं, उस हर एक विस्तार के और 2-2 विस्तार बनते हैं, एक्सपेंशन, हर एक के 2-2। तो अभी 3 इसके वासुदेव के 3 हुए, 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, हर एक का 2-2, 6 हो गया नीचे, बराबर है, नीचे 6 हो गया। और शंकरशन के 6 हो गए, उसके बाद में प्रद्युम्न के 6 हो गए और अनिरुद्ध के 6 हो गए। टोटल कितना हो गया, 24 अवतार हो गए, वो 24 विस्तार हो गए। तो ये जो 24 विस्तार है, यही इस जगत में आते हैं। 24 विस्तार जो 24 इसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है, अवतारों के बारे में। तो इस प्रकार ये जो दूसरा चतुर्व्यूह है, इसमें से 24 अवतार निकलते, 24 अवतार नहीं, विस्तार। और इसका जो दूसरा चतुर्व्यूह है, उसके जो शंकरशन है, उनको ही महाशंकरशन बोला जाता है। ठीक है, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इसमें से आप लिख कर ले लीजिए, भला कृपया करके लिख कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको शायद कम से कम जितना नाम बोला है उतना भी आप लिख कर लेंगे तो शायद आपको बहुत फायदा होगा। और आपका नोटबुक भी अच्छा लिखते रहिए, ताकि आपको आसान रहेगा। तो दूसरा जो शंकरशन है, उस शंकरशन को महाशंकरशन बोला जाता है, और यही महाशंकरशन महाविष्णु है। ठीक है, यही महाशंकरशन महाविष्णु है। और ये हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी जरा हम लोग लिख के लेते हैं, आप जरा शुरू से बताइए ना, मतलब फर्स्ट क्या लिखना है, भगवान कृष्ण, उसके 4 चतुर्व्यूह, मतलब वो उसको ट्री टाइप करके हम लोग फिर लिखते हैं। वैसा लिखिए, ये 4 अवतार होंगे। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, आप थोड़ा आराम से बताइए ना। नहीं देखिए, अभी उतना लिखने तक तो बोलेंगे तो ये हो जाएगा, बाद में रिकॉर्डिंग भी रहेगा मेरा, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग जो है ना, वो यूट्यूब में डालूंगा मैं, ठीक है ना, तो यूट्यूब में डालूंगा और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये जो है, इसमें आप हल्का हल्का लिखिए, मैं क्योंकि वासुदेव, जैसे वासुदेव तो वी लिख दीजिए, प्रद्युम्न है तो पी लिख दीजिए, अनिरुद्ध है तो ए लिख दीजिए। हाँ, तो कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम जी के 2 चतुर्व्यूह निकलते हैं। पहला जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, VSPA। दूसरा जो चतुर्व्यूह है, उसमें VSPA लिखिए, ठीक है। और जो दूसरा जो चतुर्व्यूह है, उसके जो शंकरशन है, उनको महाशंकरशन बोला जाता है। और ये जो महाशंकरशन है, ये महाशंकरशन ही महाविष्णु होते हैं। ठीक है, ये जो महाशंकरशन है, वही महाविष्णु होते हैं। ठीक है, तो ये महाविष्णु फिर खुद को विस्तार करते हैं, और ये जो विस्तार करने के बाद जो दूसरे जो विष्णु निकलते हैं, उनको बोलते हैं गर्भ उदकशाही विष्णु। उसको क्या बोलते हैं, गर्भ उदकशाही विष्णु। और ये हर ब्रह्मांड में आते हैं, हर ब्रह्मांड में आते हैं, जो भी ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु प्रवेश करते हैं। और तीसरे जो है विष्णु है, जो महाविष्णु हर गर्भ में जो प्रवेश करते हैं, उनको बोलते हैं गर्भ उदकशाही विष्णु। और इस हर गर्भोदक्ष विष्णु और एक्सपांड करते, विस्तार करते, उनको बोलते क्षीरोदक्षाई विष्णु। उनको क्या बोलते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो अभी क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो वापिस मैं थोड़ा रिपीट करने वाला हूं इसको बाद में। तो कृष्ण जो है वो स्वयं रूप है, और पूरा परिपूर्ण है, वो पूरी तरह से परिपूर्ण है,
और सारे अवतारों के, सारे रूपों के, सारे विस्तारों के मूल है वो कौन? कृष्ण। तो उनको स्वयं रूप बोला जाता है। अभी जितने भी स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप है, इस भौतिक जगत में भी अवतरित होते हैं। कभी डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर एजेंट के मार्फत। तो देखिए, जो स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और जो आवेश रूप है, ये तीनों भी रूप जो होते हैं, तीनों प्रकार के जो विस्तार है इस भौतिक जगत में, एक प्रत्यक्ष रूप से भी अवतरित होते हैं या फिर उनके एजेंट के माध्यम से भी अवतरित होते हैं। तो क्यों भला? क्योंकि उनका एक अलग उद्देश्य होता है। हर विस्तार का, हर अवतार का एक अलग उद्देश्य है। और ये जो अवतरित होते हैं उनको बोलते हैं अवतार। उनको क्या बोलते हैं? अवतार बोलते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो जितने भी रूप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं वही इस भौतिक जगत में आते हैं, उनको अवतार बोलते हैं। उसमें एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार और हंस अवतार। ठीक है। तो अभी जैसे जैसे मैं बोलूंगा मत्स्य और हंस, तो लिख दीजिए मत्स्य और हंस। ठीक है। तो मत्स्य अवतार और जो हंस अवतार है, ये हंस अवतार, इनका कोई जन्म दिखाई नहीं देता है। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का अवतरण हुआ, कैसे हुआ? देवकी और वसुदेव जी के इसमें हुआ, देवकी के गर्भ से अवतरित हुए। राम जी किससे अवतरित हुए? दशरथ महाराज, है ना, दशरथ महाराज, कौशल्या, तो इनसे अवतरित हुए। लेकिन ये जो मत्स्य अवतार है और हंस अवतार वगैरह ऐसे जो अवतार होते हैं, इनका कुछ अब में को ओरिजिन नहीं दिखाई देता है। तो इनका जो ओरिजिन है, इनका जो मूल है, कहाँ से है? ये आध्यात्मिक जगत से होता है, डायरेक्टली आध्यात्मिक जगत से अवतरित होता है। तो हमने वो कथा सुनी थी मीन अवतार के बारे में। तो सत्यव्रत नाम के एक राजा थे और वो नदी के वहां पर गए। कृतमाला नाम का एक नदी था, वहां पर अपने हाथों से अंजलि भर के, अंजलि बोलते हैं ना उसको, तो अंजलि भर के पानी लिया, जल लिया, तो उसमें मछली आ गई। तो वो बोलने लगी कि मुझे यहाँ से लेके चलो। तो फिर बाद में वो घर पे लेके आते हैं, तो एक पॉट के अंदर रखते हैं उसको, तो मछली का साइज बढ़ जाता है। फिर वो उसको बोलते कि नहीं नहीं, मुझे मेरा साइज बढ़ गया, अभी मुझे इसमें डाल दो। किसमें? कुएं में डाल दो। तो कुएं में डाला तो वहां पर भी बड़ी हो जाती है। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे तालाब में डालो, तो तालाब में डाल दिया जाता है। और उसके बाद में बोलते कि नहीं नहीं, अभी तालाब में भी ये हो रहा है, तो मुझे समुद्र में डालो। तो समुद्र में डालते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि वो जो उनका वहां पर प्रलय आने का समय रहता है, और प्रलय आने का समय रहता है, तो मछली बोलती, क्या वो जो मछली मतलब कौन है? भगवान विष्णु ही है। तो बोलती कि सारे जितने भी जीव है उन सबको इकट्ठा कर लो, सब प्रकार के प्राणी पक्षी, सब प्रकार के जो जीव है, कीड़े मकोड़े, उन सबको एक जगह पर करो, और फिर बाद में इनको हम लेके चलते हैं। और उस वक्त वो जो मत्स्य अवतार है वो इनको गाइडेंस करते, मार्गदर्शन करते, सत्यव्रत राजा को। और वो जो वो मछली कहती है, मत्स्य अवतार कहते हैं कि अब क्या करो, वासुकी जो है, वासुकी जो सर्प होता है, वो वासुकी से मुझे बांध दो इस जहां नाव के साथ। और फिर बाद में वो कहना चालू करती है, मत्स्य अवतार कहना चालू करते हैं कि वेदों का ज्ञान क्या है, इसके बारे में चर्चा होती है। और ये चर्चा होने के बाद उसके बाद में सत्यव्रत जो राजा है, अगले जो कल्प है, अगला जो कल्प आने वाला है, उस कल्प के लिए वयस्वत मनु बनकर बन जाते हैं। तो वयस्वत मनु बन जाते, जो पहले के कल्प में क्या थे? वो सत्यव्रत राजा थे। तो अभी कल्प मतलब क्या है? तो कल्प मतलब जो ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे होते हैं उसको कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा जी का 12 घंटा, उसको कल्प बोलते हैं, मनवंतर नहीं बोलते। मनवंतर किसको बोलेंगे? 71 जो दिव्य होते, उस युग होते हैं, उसको मनवंतर बोला जाता है। लेकिन कल्प किसको बोलते हैं? जो कल्प जो पूरा ब्रह्मा जी के 1000 दिव्य युग हो जाते हैं, उसको कल्प बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में ब्रह्मा जी की रात चालू हो जाती है। फिर अगला जो दिन आता है, ब्रह्मा जी का जो अगला दिन है, वो नया कल्प चालू हो गया। मतलब अगला दिन, दूसरे 12 घंटे सो गए ब्रह्मा जी, बाद में दूसरे जो 12 घंटे, अगला जो 12 घंटा आता है, उसमें ब्रह्मा जी के 1000 दिव्य युग होते हैं। तो पहले वाले कल्प का जब अंत हुआ, तो सत्यव्रत राजा को मार्गदर्शन मिला, मत्स्य अवतार ने मार्गदर्शन किया, और ये फिर आगे क्या बन गए? वयस्वत मनु बने, जो अभी के मनु है हमारे इसमें। ठीक है, वयस्वत मनु। तो इस प्रकार वयस्वत मनु बने और ये मत्स्य अवतार हुआ। लेकिन
वो जो पानी में से कहाँ मछली कहाँ से आई वो पता नहीं, उनका जो सोर्स है वो पता नहीं चला कहाँ पर भी। ठीक है, तो ये कहाँ से अवतरित हुए? डायरेक्टली वैकुंठ से यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो अभी जो गर्भोदक्षय विष्णु है, ये गर्भोदक्षय विष्णु कारणोदक्षय विष्णु से अवतरित होते हैं। और कृष्ण जो है, कृष्ण हम देखने, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे कृष्ण का तो हमें पता है कि वसुदेव से अवतरित हुए, और राम जी जो है दशरथ महाराज से अवतरित हुए। यहाँ पर तो हमें इनको पता है कि उनका उद्देश्य क्या है, वो क्यों आते इस दुनिया में, कि उनका एक अलग लीला करने के लिए, इस ब्रह्मांड में कुछ लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो आगे मैं बताना चाहूंगा कि भगवान का जो अवतरण होता है, एक तो भगवान स्वयं तद एकात्म रूप का अवतार लेकर आते हैं। तद एकात्म रूप जो होता है उसका रूप लेकर अवतरित होते हैं। दूसरा, उनका भक्त बोलकर आते हैं। एक तो तद एकात्म रूप जो एजेंट बोल के आते हैं इस ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में। दूसरा, जो भक्त होते हैं वो आते हैं। तो अभी जैसे महाविष्णु है ना, महाविष्णु है वो तद एकात्म रूप है, और ये एजेंट बोल के आता है। तद एकात्म रूप के एजेंट बोल के आते हैं इस भौतिक जगत में। तद एकात्म रूप मतलब कि एक जैसे लेकिन गुणों में कम है। हमने क्या देखा कि स्वयं रूप मतलब पूरे गुण है, 64 गुण है, लेकिन विष्णु में 60 गुण है। तो ये जो महाविष्णु है, ये इनके अंदर 4 गुण नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो गए, तद एकात्म रूप हो गए। और तद एकात्म रूप जो है ये किसके कारण बन जाते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु के कारण बन जाते हैं। और दूसरे जो वसुदेव है, वो वासुदेव जो है, वसुदेव, ये किसके उदाहरण है? भक्त बोलकर अवतरित होते हैं, और ये बहुत भक्त बोलकर अवतरित हुए, और ये एजेंट बोलकर अवतरित होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये इन्होंने बताया, रूप गोस्वामी ने। तो अभी 3 प्रकार के अवतार होते हैं। एक होता है कि पुरुष अवतार, दूसरा होता है गुण अवतार, तीसरा होता है लीला अवतार। तो लीला अवतार जो चैप्टर है वो अगला है, और इसके पहले हम पुरुष अवतार और गुण अवतार के बारे में देखने वाले हैं। तो इस भौतिक जगत में जो भी अवतार होते हैं, ये 2 प्रकार के अवतार होते हैं। एक होता है स्वांश अवतार, स्वांश रूप के अवतार होते हैं, और दूसरा आवेश रूप के अवतार होते हैं। ज्यादातर सामान्यतः जितने भी हम अवतार बोलते हैं, केवल कृष्ण का जो स्वयं रूप जो छोड़कर बाकी जो भी अवतार होते हैं वो तो स्व अंश होते हैं, या फिर आवेश रूप के अवतार होते हैं। ये लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, तो अभी हम स्वांश और आवेश रूप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्वयं रूप के बारे में जो चर्चा है वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो जो संकर्षण शेष के ऊपर लेटे हुए हैं उनको स्व अंश बोलते हैं। ठीक है, जो संकर्षण शेष के ऊपर, जिसको हम अनंत शेष बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वो स्व अंश बोलते हैं, उनको स्व अंश होते हैं वो। ठीक है, स्व अंश होते हैं। और यहाँ पर जो शेष है वो क्या है? वो जीव नहीं है, वो भगवान है स्वयं। वहां पर क्या है? वो भगवान है स्वयं। अभी दूसरे जो आवेश होते हैं, आवेश में कौन कौन आता है? आवेश अवतार में नारद जी है, 4 कुमार है, पृथु महाराज है। ये सारे जो है आवेश होते हैं, आवेश अवतार। मतलब जिनको भगवान ने शक्ति प्रदान की है, उनको भक्ति शक्ति का वो मैं सबको आपको एक चार्ट बना के देने वाला हूँ। वो चार्ट बना रहा हूं मैं, जिसमें आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो आवेश, भक्ति की शक्ति देना, ज्ञान की शक्ति देना, द्रव्य की शक्ति देना, ये अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां देकर भगवान क्या करते हैं, उनको ये आवेश रूप में अवतरित करवाते हैं। ठीक है, तो और एक बार बताना चाहूंगा, स्व अंश और आवेश, ये दोनों रूप के ही अवतार ज्यादातर आते हैं इस भौतिक जगत में। ओके, तो ये जो हम बाद में जो अध्याय देखने वाले हैं इस लघु भागवतमृत का, उसमें हम ये स्वयं रूप के बारे में बाद में चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो अभी मैं ये बताना चाहूंगा, अभी हम पुरुषावतार के लिए चल रहे हैं। तो जो रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं देखो, मैं ये विष्णु पुराण से संदर्भ लेते हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि देखिए, मैं उस भगवान को जो अविनाशी है उनको प्रणाम करता हूं, उनको दंडवत प्रणाम करता हूं, जो भगवान कृष्ण के अंश है।
ठीक है, जो भगवान कृष्ण के अंश है, और वो इस भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए अपनी नजर डालते हैं। क्या करते हैं? अपना नजर डालते हैं। भले ही वो एक लगते हैं लेकिन बहुत सारे हैं। ठीक है, भले ही वो एक लगते हैं लेकिन बहुत सारे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे अंश है, और ये बहुत सारे अंशों प्रकट होने के कारण ये बहुत सारे हैं, लेकिन दिखते कैसे है? एक है, और ये शुद्ध है, पवित्र है। और भले ही वो अशुद्ध लगेंगे। क्यों अशुद्ध लगेंगे? क्योंकि इस भौतिक जगत के संपर्क में आए हैं वो। तो भौतिक जगत के संपर्क में आए हैं, इसलिए वो अशुद्ध भी लगेंगे लेकिन अशुद्ध नहीं हो। क्यों? अपवित्र लगेंगे लेकिन अपवित्र नहीं है वो। जैसे कोई जेल में गया या बियर बार में जाके आया, तो बियर बार में जाके आया मतलब वो पी के ही आया, ऐसा नहीं है ना। ऐसा हो सकता है क्या? एक बार मुझे याद है, तो हमारे एक हमारे एक ऐसा समझते कि कोई तो भी एक कोई व्यक्ति है जो पहचान का है, वो बियर बार में काम करते हैं। तो बियर बार में काम करते हैं, तो मैं उनको मिलने के लिए गया, और मेरा जो कपड़ा था वो क्या है, धोती कुर्ता पहन के या साधु का वेश पहन के। तो जैसे मैं उनको मिल के बाहर निकला, तो लोग देखने लगे, अरे साधु किधर से अंदर से बियर बार से निकला हुआ है। तो अभी मैं जाके आया, उनको मिल के आया, लेकिन मुझे वो दारू का या दारू पीने वालों का कुछ असर नहीं हुआ। तो उसी प्रकार लगा कि अरे, कुछ लोगों को लगा अरे कुछ कॉन्टेमिनेट तो नहीं होके आ गया, प्रदूषित तो नहीं होके आ गया अंदर से। लेकिन उसी प्रकार जो भगवान है, कौन है ये? जो जिन पुरुष के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये क्या है, भौतिक प्रगति, भौतिक जो जगत है इसके संपर्क में आने के कारण वो प्रदूषित है ऐसा लगता है, अपवित्र है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पूरे ज्ञानमय है, और यही सारे जीवों को क्या करते हैं? वितरण करते हैं। इस भौतिक जगत में अलग अलग शरीर लेने के लिए वितरित करते हैं सारे जीवों को। तो इस प्रकार ये किसके बारे में बता रहे हैं? एक्चुअली महाविष्णु के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर, जो अपनी नजर से क्या करते हैं? इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो फिर आगे बोलते हैं कि मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो पूजनीय है और सारे पुरुष अवतार के मूल है। सारे पुरुष अवतार के मूल कौन है? वैसे तो देखा जाए तो कृष्ण ही है, जिनका कभी नाश नहीं होता, जिनका कभी निर्माण नहीं होता, जो कभी बढ़ते नहीं है, जो कभी बदलते नहीं है, जो कभी घटते नहीं है। और इस सारी बातों में देखेंगे तो वो सब सत्य है, परम सत्य है। तो इस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं। आगे बोलते हैं कि देखिए कि ये जो भगवान है, ये भले ही हमें वो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग अंशों में अवतरित होते हैं। अलग अलग मूर्ति विभाग भेदे, मूर्ति विभाग भेदे मतलब अलग अलग मूर्तियों में, अलग अलग विग्रहों में, रूपों में अवतरित होते हैं, है ना। और ये भगवान जो है, ये जो महाविष्णु है, ये क्या करते? सकल सत्व विभूति करता। सकल सत्व विभूति करता मतलब क्या है? सारे जीवों को क्या करते? वितरित करते हैं। किसमें वितरित करते हैं? उनके कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग शरीर मिल जाता है। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आगे बताया है। तो मैं अभी आपको अगला जो श्लोक है वो लेके जाता हूं। तो यहाँ पर क्या बताया देखिए, परम ईशांश रूपो यह प्रधान गुण भाग इव तद इक्षादि कृतिर्नाना अवतार पुरुषा स्मृता। और एक बार पढ़ता हूं इसको कि क्या बोलते हैं, परम ईशांश रूपो यह प्रधान गुण भाग इव तद इक्षादि कृतिर्नाना अवतार पुरुषा स्मृता। सुरेखा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. बोलिए माता जी. श्लोक पण लिहून घ्यायचे का म्हणले? नाही श्लोक वगैरे काही लिहून न्यायचे घ्यायचे. श्लोक वगैरह नहीं नहीं बिल्कुल. आणि तुम्ही असं हाँ, श्लोक अगर आपको ऐसा लगता है कि श्लोक अगर आपके रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इमीडिएटली. ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं तो आपको फायदा होगा बाद में समझने के लिए उस सीक्वेंस में. ठीक है, तो
स्क्रीनशॉट आप लिखते, अभी देखो जमाना बदल गया है, अभी क्या है उतना लिखते बैठने में टाइम नहीं, तो आप क्या कीजिए जो श्लोक वगैरह है उसका स्क्रीनशॉट निकालिए ताकि आपको रेफरेंस के लिए अच्छा फायदा हो सकता है बाद में। ठीक है, परम ईशांश रूपो यह प्रदान गुण भाग इव तद इक्षाति कृतिर्नाना अवतार पुरुष स्मृतः। तो ये कारिका नाम का एक विश्वकोश होता है, कारिका नाम की एक कॉमेंट्री होती है जहां पर इसके बारे में बताया गया है। परम ईशांश रूपो यह, इसका हम भाषांतर देखते हैं कि क्या बोलते हैं। देखिए कि उस पुरुष को मैं उनको जो पुरुष कहा जाता है वो पुरुष कैसे है, अलग अलग अवतारों में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, जो इस भौतिक जगत की जो प्रकृति है उसके ऊपर नजर डालते हैं और बहुत सारे ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। यही जो भगवान है, यही जो पुरुष है, इस भौतिक जगत का जो चेंज होता है उसको मेंटेन करते हैं। और वो कौन है, भगवान कृष्ण के अंश है। ये इसका भाषांतर है। ठीक है, इसका भाषांतर है। तो अभी दूसरे स्कंद में, दूसरा जो स्कंद है उसमें एक श्लोक आता है, वो श्लोक मैं आपके सामने करता हूं। ये जो श्लोक है, आद्यो अवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सद असद मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियानि विराट स्वराट स्थाष्णु चरुष्णु भुम्नः। आद्यो अवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सद असद मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियानि विराट स्वराट स्थाष्णु चरुष्णु भुम्ना। तो यहाँ पर इसका अर्थ बहुत अच्छा है। देखिए दूसरे स्कंद में श्लोक आता है, तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो आद्य अवतार कौन है, महाविष्णु, उनको बोलते कारणो दक्षाय विष्णु। तो मैं कारणो दक्षाय विष्णु आपके सामने रखता हूं। तो यहाँ पर देखिए भगवान के अलग अलग अवतार है और यहाँ पर कृष्ण सारे देवी देवताओं के मूल है। ऊपर के साइड में देखिए, इस लेफ्ट साइड में जो कृष्ण है उनसे महाविष्णु निकल रहे, लेटे हुए है, अनंत शेष पर है, उसके ऊपर लेटे हुए, नीचे वराह अवतार है। फिर बाद में और विष्णु के दूसरे अवतार है, 4 कुमार है, बहुत सारा इसमें अलग अलग अवतारों के इसमें सारे अवतार आ गए, शक्तावेश अवतार आ गए, गुना अवतार आ गए, ये अवतार वो अवतार, सारे मीन अवतार है, स्वांश अवतार, ये सारे अवतार शॉर्ट में पिक्चर में बताया है। तो अभी भगवान के जो 10 प्रमुख अवतार है, 10 प्रमुख अवतार अवतरित होते हैं, इसके बारे में जो मीन अवतार के बारे में हमने चर्चा किया, कूर्म अवतार है, उसके बाद में वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, फिर वामन अवतार है, परशुराम है, राम सीता है, कृष्ण बलराम है, बुद्ध अवतार है और एक कल्कि अवतार है। इस सारे अवतारों के बारे में हमने चर्चा किया। तो हमने कृष्ण बलराम का भी हमने ये देखा, कृष्ण से बलराम जी आते हैं और पहला जो चतुर्युग है वो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, दूसरा चतुर्युग वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसके बारे में हमने चर्चा किया। जो शंकरशन है वो शंकरशन ही कौन है, महाविष्णु है, जो आपके सामने आ गया अभी। ठीक है, ये जो महाविष्णु है, ये महाविष्णु क्या करते हैं, प्रकृति के ऊपर नजर डालते हैं। प्रकृति के ऊपर जो नजर डालते हैं, तो प्रकृति क्या है, प्रकृति को स्त्री के समान माना गया। स्त्री, प्रकृति क्या है, स्त्री है। हम वो प्रकृति नहीं बोलते, वह प्रकृति, मतलब वो अगर हम उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अगर ये करेंगे तो प्रकृति क्या हो गई, स्त्री हो गई, और पुल्लिंग नहीं होता है प्रकृति कभी। और भगवान कौन है, पुरुष है, पुरुष और प्रकृति स्त्री, इन दोनों के बीच में जो संयोग है उस संयोग से इस विश्व की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अभी जैसे सूर्यदेव ने कुंती के ऊपर देखा, कुंती को देखा, तो क्या हुआ, सूर्यदेव के जो तेज था उन तेज के कारण कुंती देव को पुत्र प्राप्त हुआ। तो ग्लांस से या फिर जो ये वेदव्यास जी थे, वेदव्यास जी ने जब पहली जो ये आती है उससे धृतराष्ट्र उत्पन्न होता है, अंबालिका, अंबिका जो है ना, अंबिका जो है, तो उससे कौन होता है, धृतराष्ट्र होता है। तो वो धृतराष्ट्र कैसे होता है, केवल वेदव्यास जी नजर डालते हैं और नजर डालते ही पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, पुत्र हो जाते, गर्भवती हो जाती है। तो उसी प्रकार जो पुरुष है जब स्त्री के ऊपर नजर डालेगा तो उससे कुछ उत्पन्न होगा। प्रकृति क्या करती है, उससे उससे उत्पन्न होता है, भौतिक जगत, भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो शक्ति है, कौन सी शक्ति, जो शक्ति भौतिक जगत को निर्माण करने के लिए उपयोग में आती है उसको महत तत्व बोला गया है। आप लिख के ले लीजिए, जो शक्ति भौतिक जगत को
भौतिक जगत का उत्पादन करने के लिए या भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए जो शक्ति लगती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महत तत्व। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? महत तत्व। और ये जो महत तत्व का आधार लेकर ये भगवान के ग्लांस से आती है, भगवान का जो नजर है, दृष्टि है, उससे ये महत तत्व आता है। ठीक है, और इसी महत तत्व के कारण इस भौतिक जगत का निर्माण होता है। तो ये है महाविष्णु। तो ये महाविष्णु जो है इनको बोलते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। और ये कारणोदक्षाय विष्णु क्या है? देखिए यहाँ पर भाषांतर जो आपको क्या दिख रहा है, आद्यो अवतार। ये कारणोदक्षाय जो है ये पहला अवतार है भगवान का, कृष्ण का जो है, मतलब वहां से भौतिक जगत से सॉरी आध्यात्मिक जगत से जो पहला अवतार किसका होता है? कारणोदक्षाय विष्णु, या फिर उसको महाविष्णु भी बोला जाता है। तो वो क्या क्या है देखिए, वो है कालः। काल मतलब काल मतलब समय। उसके बाद में स्वभाव, ये जो प्रकृति का जो स्वभाव है, प्रकृति है। सद असद मनुष्य मतलब कुछ अच्छा और बुरा, इसका जो कारण है या जो कारण और उसका जो परिणाम है उसको सद असद मनुष्य बोला जाता है। तो उसके भी मूल है। उसके बाद में द्रव्यम, इस भौतिक जगत भौतिक ब्रह्मांड को बनने के लिए एक मूल द्रव्य लगते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, ये द्रव्य लगते हैं। तो ये द्रव्य का भी मूल कौन है? भगवान है। उसके बाद में विकार है। तो विकार क्या है? इसमें विकार क्या है? अहंकार। तो हमारे अंदर अहंकार आया है। तो यह अहंकार, ये विकार जो है, ये विकार जो कहाँ से आता है? भगवान वो सब विकार जो है वो डालते हैं किसमें? हमारे इसमें डालते हैं। तो इसका भी मूल है। गुण है, हाँ, तीनों गुणों के वो स्वामी है। इंद्रिय है, इंद्रियों के भी मूल है वो। उसके बाद में विराट, जैसे जो विराट रूप कृष्ण ने दिखाया, तो विराट रूप के भी मूल है, विराट रूप है वो। उसके बाद में स्वराट है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है। स्थाष्णु, स्थाष्णु मतलब इस जगत में जो जितने भी जीव होते हैं उन जीवों के बारे में बताया। चरिष्णु जो चलने वाले हैं, और भूमन मतलब जो स्थिर होता है, जो पेड़ पौधे हैं। तो इसके सबके मूल कौन है? ये आद्य अवतार जो प्रथम अवतार है, जो स्वयं कृष्ण। परस्य मतलब क्या है? जो मूल है। परस्य मतलब परे, परस्य मतलब इन भौतिक ब्रह्मांड के परे जो है उसको बोलते हैं परस्य। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताए। परस्य मतलब कौन है? स्वयं कृष्ण, जो सारे अवतारों के मूल है, इसको बोलते हैं परस्य। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं हम कि ये जो कारणोदक्षाय विष्णु है, इनके रोम रोम में से क्या निकलते हैं? ब्रह्मांड निकलते हैं। और हर ब्रह्मांड में और एक विष्णु रहते हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु। इसके बारे में आप अभी और आगे चर्चा करेंगे। तो क्या क्या है? तो ये जो ब्रह्मांड है, हर इसमें एक ब्रह्मा जी भी रहते हैं। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश रहते हैं। हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं। तो इस प्रकार तो कारणोदक्षाय विष्णु ये कौन है? स्वयं शंकरशन है, इनको महाशंकरशन बोला जाता है। ओके, अभी आपके सामने एक वेद व्यास जी ने सात्वत तंत्र लिखा। इस सात्वत तंत्र के में एक श्लोक आता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदु, एकम तु महता सृष्ट, द्वितीयम तु अंडस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम, येन ज्ञात्वा विमुच्यते, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, त्रीणि रूपाणि मतलब तीन रूप में। विष्णु कितने रूप में है? तीन रूप में है। पुरुषाख्यान्यतो विदु, ये पुरुष जो जानता है। तो कौन कौन से इसमें? एकम तु महता सृष्ट, जो सृष्टि को निर्माण करता है। कैसे सृष्टि को निर्माण करता है? महत को, जो महत तत्व है, उस शक्ति से, वो महत तत्व से इस सृष्टि का निर्माण करता है। इसलिए बोलते हैं एकम तु महता सृष्ट। द्वितीयम तु अंडस्थितम, हर अंड में, अंड मतलब कौन सा? जो ब्रह्मांड है, इसमें द्वितीय कौन सा है? वो जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले। और तृतीयम सर्वभूत स्थितम, सारे जीवों में, भूत मतलब जीव, हर जीव के अंदर जो विष्णु होते हैं वो तीसरे विष्णु है, उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये जो जानता है उसका मुक्त हो जाता है, वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, तीन विभिन्न पुरुष अवतार के बारे में यहाँ पर सात्वत तंत्र में वेद व्यास जी ने बताया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आपने निकाला होगा डेफिनेटली। ये देखिए महाविष्णु लेटे हुए हैं और इनके शरीर से, इनके रोम रोम से क्या निकले हुए हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले हुए हैं।
अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले। बोलिए बोलिए सुरेखा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। सुरेखा माता जी आप बोलना चाहते हो कुछ? हाँ, हरे कृष्णा। स्क्रीनशॉट कसं काढायचं प्रभूजी? आता तुमचा मोबाईल कोणता आहे ते बघा. रेडमीचा आहे. रेडमीचा आहे, पण त्याच्यामध्ये ते वेगवेगळे प्रकारचे स्क्रीनशॉट काढ. 2 बोटं फिरवून असतात, कधी हात असा स्लाइड करून, जसा हात असतो ना असा त्याच्यावर फिरवायचा, नंतर 2 बोटं फिरवायचे, अशा प्रकारे ते करून ते स्क्रीनशॉट काढतात. आपण ते नंतर बघू, कारण ते परत युट्यूब मध्ये दाखवणार ते, तेव्हा तुम्ही काढू शकता. ठीक आहे. बरोबर. प्रत्येक मोबाईलचं वेगळं असतं हरे माता. कृष्ण। हा हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए. आप प्रभु जी पिछली वाली स्लाइड दिखाना, जो अभी अर्थ बताया था उसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो इससे पिछली वाली स्लाइड थी। अरे बाद में भी ले सकते, ये देखो ये वाला ना. हाँ जी। ठीक है ना. नहीं प्रभु जी, जिस पे अर्थ लिखा हुआ था, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण ने सवांश 3 विष्णु का रूप लिया है। हाँ, इससे पिछली वाली है। सातवां तंत्र था ना, व्यासदेव जी ने बताया। तो एक हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए अभी बहुत सातवां लोग बोल तंत्र, बहुत लोग बोल रहे हैं. हाँ सातवां ये तंत्र बताया था ना वो। हाँ, ये वाला। प्रभु जी इसके कसं काढायचं प्रभु जी? देखिए अभी स्क्रीनशॉट बाद में मैं बता दूंगा, चाहे तो आपका हर एक का मोबाइल अलग होता है, तो ये मैं तो बता नहीं सकता हर एक का मोबाइल कौन कौन सा है, कि मेरे मोबाइल में तो अलग स्क्रीनशॉट अलग पद्धति से निकाला जाता है. तो अभी आपके इसमें क्या निकलता है, आप चाहे तो आपके घर में किसी को तो पूछिए, हाँ, ताकि वो स्क्रीनशॉट कैसे निकलता है, नहीं तो बाद में जो यूट्यूब में से आ जाएगा तो उसमें से निकाल लीजिएगा स्क्रीनशॉट. ठीक है. ठीक है, ठीक है। हाँ ओके. हरे कृष्णा. तो ये हो गए अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं पुरुषावतार से. ये जो पुरुष है, जो महापुरुष महाविष्णु, यही महाशंकर्षण है, और यही महाशंकर्षण से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं. ये क्या करते हैं, नजर डालते हैं. नजर डालते ही सृष्टि के अलग अलग जो निर्माण होता है, और फिर बाद में उसमें जीवों को डालते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे. ठीक है. ये हमने देखा. और हर ब्रह्मांड के अंदर कौन है, एक गर्भोदक्षाय विष्णु है, और इसी गर्भोदक्षाय विष्णु के माध्यम से इनके नाभि से कौन निकलते हैं, ब्रह्मा जी निकलते हैं. इसमें से क्या निकलते हैं, ब्रह्मा जी निकलते हैं. तो ठीक है. तो मैं अभी आपको एक बताना चाहूंगा, जो प्रकृति का अंतर्यामी है, हाँ, जो प्रकृति का अंतर्यामी है, वो कौन है, इस महत्त्व का निर्माण करता भी है. हाँ ध्यान में रखिए, जो प्रकृति का अंतर्यामी है वही महत्त्व का भी कौन है, निर्माण करता है, और इसको बोलते हैं शंकरषण या फिर महाविष्णु बोलते हैं. ठीक है. दूसरे अंतर्यामी कौन है, जो ब्रह्मा जी के अंतर्यामी है. दूसरे जो अंतर्यामी, उनको ब्रह्मा जी के अंतर्यामी बोलते हैं, और वो कौन है, गर्भ उदकशाही विष्णु. गर्भ उदकशाही विष्णु, और ये है प्रद्युम्न. जो गर्भ उदकशाही विष्णु है वो है प्रद्युम्न. जो हमने देखे पहले शुरुआत में चतुर्व्यूह, वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध. तो उसमें जो गर्भोदक्षय विष्णु है वो कौन है, प्रद्युम्न होते, प्रद्युम्न. ठीक है. जो मैंने आपको आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है उसमें जो ये है प्रद्युम्न कौन है, जो गर्भोदक्षय विष्णु है वो प्रद्युम्न है, वो इस ब्रह्मा जी के अंतर्यामी है. और तीसरे अंतर्यामी कौन है, जो सारे जीवों के अंतर्यामी है. सारे जीवों के अंतर्यामी कौन है, सर्वभूत स्थितम, वो है क्षीरोदक्षय विष्णु, और वो है अनिरुद्ध. वो कौन है, अनिरुद्ध. तो वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसमें से हो शंकरषण पता चल गया आपको. शंकरषण मतलब कौन है, महाविष्णु है. दूसरे कौन है, जो प्रद्युम्न है, जो हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु के अवतार में आते हैं. और तीसरे जो है अनिरुद्ध, जो हर हर इसमें जीवों के अंदर क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में, या फिर क्षीरोदक्षय विष्णु जो है वही कौन है, अनिरुद्ध है. ठीक है. हरे कृष्ण प्रभु जी. फिर वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण का 4 है ना. संकर्षण हाँ. मतलब महाविष्णु, प्रद्युम्न हो गए, गर्भोदक्षाय विष्णु, अनिरुद्ध हो गए, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और वासुदेव फिर हम बताएंगे आपको आगे, अभी टाइम नहीं है. अच्छा. हम आगे बताने वाले हैं. ठीक है ना. हम आपको सारे बताने वाले हैं, हम कहां पर छोड़ने वाले नहीं आपको. ठीक है. तो अभी क्लियर हो गया महाविष्णु कौन है,
ये जो है शंकरशन है। उसके बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु कौन है? वो प्रद्युम्न है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो है अनिरुद्ध। ठीक है, ये लिख के ले लीजिए आप। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है कि जो नारायण, अभी ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु उसको भी नारायण भी बोला जाता है। क्या है? नारायण भी बोला जाता है। अभी नारायण क्यों बोला जाता है? इसका एक कारण है। आपने आप में से जो कन्नड़ जानते हैं, कन्नड़ जो जानते हैं उसमें वो बोलते कि नीर कुड़ू बोलते हैं, नीर कुड़ू। तो नीर कुड़ू, ये जो नीर शब्द है, ये नीर शब्द नार से आया हुआ है। तो नार, आप अगर जो आदिवासी एरिया होता है जहां पर नीरा होता है, मुंबई में आप जाओगे तो नीरा होता है, नीरा सेंटर। रेलवे प्लेटफॉर्म पे नीरा सेंटर होता है। तो ये नीरा क्या है? नीरा मतलब पानी ही होता है एक प्रकार का, जो ताड़ी वृक्ष के वहां से निकाला जाता है जो सूर्योदय के पहले। तो ये जो नीर से नार, तो नारायण अयन मतलब क्या? लेटे हुए। जो पानी में लेटे हुए है, पानी में लेटे हुए, सोए नहीं है, नारा शयन नहीं है उनका नाम, नारा अयन है। तो जैसे दक्षिणायन, जब सूरज दक्षिण दिशा की ओर झुकता है, झुका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणायन बोलते हैं। और उत्तर दिशा की डायरेक्शन में, उत्तर दिशा की ओर अगर झुका हुआ है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो इसी प्रकार नारायण मतलब क्या? जो नारायण पानी के ऊपर लेटे हुए, सोए हुए नहीं हो। ठीक है, तो ये जो नारायण है, ये नारायण क्या करते हैं? ब्रह्मांड को बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? ये 5 तत्वों से बनाते हैं, 5 तत्व जो होते हैं, और ये 5 तत्व बनाते हैं। और ये जो वो कैसे बनाएंगे? अपने जो अंश है उनसे बनाते हैं। और इसको बोलते हैं पुरुष, ये बोलते हैं नारायण। ठीक है, ये पहले पुरुष है। ये भागवतम के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में बताया है। तो नारायण को आदिदेव भी बोला जाता है, नारायण को आदिदेव भी बोला जाता है। और क्यों भला आदिदेव बोला जाता है? क्योंकि इनमें सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां है ना, सारी शक्तियां है उसमें। तो शंकरशन जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ब्रह्मांड बनाते हैं, 5 तत्वों से बनाते हैं। और उसके बाद में हर ब्रह्मांड के अंदर प्रद्युम्न बोलकर अंदर ये आ जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो वो जो है दूसरे पुरुष है। वो कौन है? दूसरे पुरुष है। अभी ब्रह्म संहिता में पहले पुरुष के बारे में बताया है। तो पहले पुरुष के बारे में, पहला पुरुष कौन है? महाविष्णु है। पहला पुरुष कौन है? महाविष्णु है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक फोटो आया है, और इसमें देख सकते हैं कि जो नीचे लेटे हुए हैं वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और ये गर्भोदक्षाय विष्णु शेष के ऊपर लेटे हुए हैं, जहां पर लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। और ऊपर के उनके नाभि से कौन निकला है? ब्रह्मा जी निकले हैं। और ये ब्रह्मा जी जो है, ये क्या करते हैं? ये जो ब्रह्मा जी सृष्टि का, फिर बाद में ब्रह्मांड में जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं अंदर के साइड में। ठीक है, सारे जीवों को शरीर मिलता है, उनके शरीर से अलग अलग जीव निकलते हैं, अपने उनका शरीर मिल जाता है। कोई राक्षस निकलते हैं, देवों का रूप रहता है, वो निकलते हैं, जानवर निकलते हैं, पक्षी निकलते हैं, सब अलग अलग प्रकार के जो जीव है वो उनको शरीर मिल जाता है। तो इस प्रकार ये कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। इनको क्या बोलेंगे हम? प्रद्युम्न बोलेंगे। अभी अगला जो स्लाइड है, तो ये ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सारा तीनों लोक का निर्माण करते हैं। तो तीनों लोग, अतल वितल जो नीचे वाले लोग हैं उनको अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल होता है। और ऊपर के साइड में सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, स्वर्गलोक, महरलोक और ये भूवरलोक, इस प्रकार के लोग हैं। और हमारा जो प्लेनेट है वो है भूवरलोक, भूरलोक, मतलब इसको पृथ्वी बोलते हैं, इसको मर्त्य लोक भी बोला जाता है। तो इस प्रकार प्रकट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो महाविष्णु है, महाविष्णु सारे जीवों के भगवान है, स्वामी है। और इसी रूप को अवतार नारायण भी बोला जाता है। और ये महाविष्णु तो है ही है, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं। और फिर बाद में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं और उसमें अनंत अवतार लेते हैं, अनंत अवतार लेते हैं। उनको अनंत सर होते हैं, अनंत आंखें हैं, उनको अनंत पांव है, अनंत बाहु है। तो इस प्रकार ये जो नारायण है, ये नारायण कहाँ के है? कारण सागर के
पानी पर लेटे हुए नारायण है और ये उनका शाश्वत रूप है। क्या है? उनका शाश्वत रूप है। अभी शंकरशन क्या है? देखिए शंकरशन, तो जो कारण सागर का जो पानी है उसको भी शंकरशन बोला जाता है। ये भी लिख कर ले लीजिए, जो कारण सागर का जो पानी है वो भी शंकरशन है और जो महाविष्णु है वो भी शंकरशन है। ठीक है, शंकरशन कौन है? कारण सागर का पानी है और शंकरशन स्वयं महाविष्णु भी है। और ये जो महाविष्णु है यहाँ पर इस कारण सागर पर योग निद्रा में लेटे हुए रहते हैं। किस में लेटे हुए रहते हैं? योग निद्रा में लेटे हुए रहते हैं। और इसी महाविष्णु में अनंत अनंत अवतार छुपे हुए हैं। ओके, तो इस प्रकार, और जो जितने भी जीव है ना, जितने भी जीव, जब प्रलय हो जाता है, सब प्रलय होने के बाद हर ब्रह्मांड का जब प्रलय हो जाता है, सारे जीव महाविष्णु के रोम में छिद्र में चले जाते हैं। कहां पर चले? महाविष्णु के रोम में छिद्र में चले जाते हैं और वहां पर ही वो निद्रा में रहते हैं। और जब तक अगला सृजन नहीं होगा, वापिस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं होगा, तब तक वो उधर ही सुप्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर पे जो चर्म रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं जहां पर से बाल निकलते हैं, वही महाविष्णु के शरीर में रोम होते हैं, जो मतलब जो चर्म रंध्र होती है, उसी में सारे जीव अंदर चले जाते हैं। और जब तक अगला सृजन नहीं होगा, अगला ब्रह्मांड नहीं निकलेगा, तब तक वो वहां से जीव वहां पर ही सुप्तावस्था में रहते हैं। ठीक है, और ये जो महाशंकर्षण है, ये महाशंकर्षण कृष्ण का ओरिजिनल रूप का विस्तार है और इसको लिंग बोला जाता है, तस्मिन लिंगे बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तस्मिन लिंगे। अभी ये विष्णु पुराण में बताया है इसके बारे में, मैं आपको आगे आगे बताते रहूंगा कि लिंग का एक्चुअली व्याख्या क्या है, लिंग मतलब क्या। तो ब्रह्म संहिता में बताया है कि देखो, जो भगवान नारायण है, जो सुप्रीम भगवान है, परम भगवान है, वो नारायण है और ये इनका शाश्वत रूप है जो कारण सागर के ऊपर लेटे हुए हैं। और यही जो शंकर यही शंकरशन है और ये पानी भी शंकरशन है और ये शंकरशन से अभिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बताया है। अभी आगे देखते हैं कि जो प्रद्युम्न है, ये प्रद्युम्न कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। ये किसके अंश है? कारण सागर के जो विष्णु लेटे हुए है, कारणोदक्षाय विष्णु, उसके अंश है जो प्रद्युम्न होते हैं। जो प्रद्युम्न आते हैं वो कारण सागर के अंश है। ठीक है, तो आगे हम आगे देखते हैं कि आपके सामने एक श्लोक आएगा और एक द्वितीयम यथा तत्रैव तद अनंतरम प्रत्येकम एवं एकांक्षात् विशति स्वयं। क्या सामने आ गया आपके? हाँ, द्वितीयम यथा तत्रैव तद अनंतरम प्रत्येकम एवं एकांक्षात् विशति स्वयं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? देखो कि ये जो दूसरा जो रूप है, दूसरा पुरुष कौन है, इसके बारे में बताया है। द्वितीयम यथा तत्रैव तद अनंतरम, द्वितीय कौन है? जो दूसरा पुरुष है। तो इसमें जो शाश्वत महाविष्णु है, ये शाश्वत महाविष्णु, बोलिए। हरे कृष्ण. हा प्रभूजी, श्लोक डबल दाखवा ना, श्लोक दिसला नाही मला. द्वितीयम यथा तत्रैव तद अनंतरम आहे ना, आलंय ना तुमच्या याच्यावर, स्क्रीनवर आहे, नाही आलं का? दिसत नाही. दिसता गेलंय? दिसते प्रभूजी. हा दिसतंय ना? दिसते. हाँ, मला दिसते ना. हाँ, दिख रहा है ना, आपके इसमें दिख रहा है, ठीक है ना? तो ये जो है, ये द्वितीयम यथा तत्रैव तद अनंतरम प्रत्येकम एवं एकांक्षात् विशति स्वयं। तो जो दूसरे जो शाश्वत महाविष्णु है, ये क्या करते हैं? अपना विस्तार करते हैं और विस्तार करते हर ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं। तो एक जीव गोस्वामी बताते हैं कि देखो, महाविष्णु क्या करते हैं, जब वो अपने जीवों को जब उत्पन्न करते हैं ना, उस वक्त अपने शरीर का एक तेज निर्माण करते हैं। जब जीवों को निकालते बाहर, उस वक्त महाविष्णु पूरा तेजोमय हो जाते हैं, तेजोमय हो जाते हैं।
और इस तेज से, जिसको हम महत्त्व बोलते हैं, इस तेज से सारे जीवों को प्रकृति में डाल देते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति में डाल देते हैं। ये जो तेजोमय स्वरूप है महाविष्णु का, उसको बोलते हैं लिंग बोलते हैं।